गाइस, मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट आ रहा था कि आप सोनू का खाना कैसे बनाती हैं, हम लोग के साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा चलो बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। मैंने इसके अंदर डाला है 2 चम्मच तेल। उसको मैंने अच्छे से पका लिया है, ये आप देख सकते हैं, सरसों का तेल है। इसके अंदर मैंने डाल दिया ये ज़ीरा। बहुत सिंपल है बहुत। तो यहाँ पर ना मेरा कैमरा थोड़ा सा मैं ऑफ़ कर दिया था मैंने। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये मूंग की छिलके वाली दाल होती है ना, आधी दाल यानी कि 2 मुट्ठी दाल और 2 मुट्ठी चावल लिए थे। उनको अच्छे से वॉश कर लिया और तेल में ज़ीरा डाला है और फिर मैंने ये धुली हुई दाल डाल दी और उसके ऊपर से मैंने हल्दी डाल दिया। अगर मैं पहले डाल देती तो हल्दी जल जाती। तो बस दाल डालते ही ऊपर से हल्दी डाल दो और थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लो और बस इसके बाद पानी और नमक डाल दो। नमक पहले डाल दो बाद में डाल दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे डाल दो। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ अपनी शोना के लिए बना देती हूँ, कभी दलिया कभी खिचड़ी। खिचड़ी में भी मैं थोड़ी सी वैरायटी बना देती हूँ। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप अपने बच्चों को इतना अनहेल्दी खिलाती हो और कुछ हेल्दी नहीं खिलाती। तो ऐसा नहीं है, मैं हेल्दी भी खिलाती हूँ। बस बात वो होती है कि ये एक नॉर्मल रूटीन वाला खाना होता है, तो कई बार शायद मैं नहीं दिखा पाती। आप लोगों का कहना भी ठीक है। और ये मैगियाँ शैगियाँ और जब बच्चे कुछ ऊट पटांग खाते हैं ना, वो ऊट पटांग खाते हैं और वो जो शोना होती है ना, वो कुछ ऊट पटांग हरकत भी करती है, तो मैं वो मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ। तो इससे आप लोगों को लगता है कि मैं उसको खाना नहीं खिलाती हूँ। और मुझे किसी ने कहा भी था कि बच्चों को खाना खाते हुए दिखाना मत, वरना टोक लग जाती है। तो इस वजह से मैंने और बच्चों को खाना खिलाते वक्त आप लोगों को नहीं दिखाया था, नॉर्मल जो वो अपना रूटीन का खाना खाती है। और बाकी ये उल-जलूल चीज़ों पे नज़र लग जाए तो कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आइसक्रीम खाते हुए नज़र लग जाता है, अच्छा है वो आइसक्रीम ना खाए उसके लिए अच्छा है। और मैगी वगैरह तो ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत मैंने उसको बस टेस्ट कराया था। ऐसा नहीं है कि वो पेट भर के कुछ बहुत ज़्यादा खा रही थी। हाँ, लेकिन वो आइसक्रीम तो उसने पूरी ही खाई थी। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी ऐसे ही खा लेते थे थोड़ा बचपन में। और मेरा या मेरी मम्मी का, डेली वाली मम्मी का मानना ये है कि बच्चों को हर चीज़ की हैबिट भी होनी चाहिए। इतना भी नाज़ुक नहीं बनाना चाहिए कि ये खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उससे ना फिर आगे दिक्कतें होती हैं। जैसे हम लोग माशाल्लाह हैं शहर के, लेकिन हैं थोड़े पुख्ता। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को देखती रहती हूँ, बहुत सारे लॉजिक चलते रहते हैं कि ये हो जाए तो वो नहीं खाना चाहिए, सर्दी में केला नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम लोग तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं और कहते हैं ना, फिर उस हिसाब से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। खैर बहरहाल मैं आपको ये बातों में उलझ गई, मैं बताना भूल गई कि मैं बना रही हूँ आज कढ़ाई पनीर। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये इतना टेस्टी बना था, बिल्कुल ढाबे जैसा लग रहा था। और ये पहली बार इतना टेस्टी बना था मुझसे। मैंने पहले भी कई बार बनाया हुआ है लेकिन तब उतना टेस्टी नहीं लगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे ढाबे से मंगाया हुआ। और ये वही पनीर है जो मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बता रही थी ना कि हम लोग इतने अमीर हुए कि बाबूजी ने पनीर ला के दिया, तो उसका मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था। अब मुझे बताया आप लोग रेसिपी मांगेंगे तो रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगी, पक्का। अभी तो वो गोश्त की रेसिपी भी रह गई, वो जो सिंपल तरीके से बनाया था, और ये जो कढ़ाई पनीर है ये भी रह गई है। तो मैं दोनों की आप लोगों को इंशाल्लाह दे दूँगी एक एक करके। तो ये देखिए, इसका टेक्स्चर भी आप देखिए। और ये पता है यूँ ही चट हो गया था, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने खा लिया था। बच्चों के पापा तो थे नहीं, मैं थी, भैया को भिजवा दिया था मैंने और बच्चों ने खा लिया था। हमारे पापा ने नहीं खाया था। फिर मैंने शाम को क्या किया था, फिर मम्मी पापा और भैया के लिए, फिर इन लोगों के लिए भिजवा भी दिया था। फिर शाम को बाबूजी आए थे तो उन्होंने भी खा लिया था। तो शाम को इतना ज़्यादा कम पड़ गया था ये कि लास्ट में मेरे लिए ही थोड़ा सा बचा था, जो कि मेरा ही फेवरेट है। बट चलो कोई बात नहीं, सब ने खा लिया ना, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि सब ने खा लिया। तो यहाँ पर ये थाली हो गई तैयार। तो ये मैं सबसे पहले आयरा को खाना दे रही हूँ, क्योंकि आयरा बहुत देर से भूख कर रही थी। तो ये बच्चों को खाना दे रही थी, बच्चे खाएंगे। और उसके बाद मैं दूंगी भैया को खाना। तो बस यहाँ पर मैंने भैया की थाली लगा दिया है, रायता रख दिया है, रोटी रख दी है और ये रख दी है मैंने अपनी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। अभी आपको कैसी लग रही है लुक्स में बताना, खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। मैंने आयरा की टेस्ट कर ली थी तो इसलिए यहाँ से पकड़ो, ऐसे, हाँ ठीक है, ले जाओगे। मामा पता है मेरे एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो अपलोड आप क्यूट लग रही हो, खाना मत गिरा देना, ठीक है। ठीक है, अपलोड कर देंगे और आप अच्छे से देखना। और पता है मेरी मम्मा बनेगी और ये बार में मायरा बनेंगे और वो वाटर पार्क वाले। ठीक है, जाओ जल्दी से, गिराना मत, ठीक है, ध्यान से दे देना। तो बस जी यहाँ पर फाइनली हमारी थाली भी तैयार है और भाई 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। नमाज़ मैंने बड़ी मुश्किलों से पढ़ ली, लेकिन आज टाइम पे पढ़ ली थी, ऑन टाइम थी। तो लीबू भी खाना खाएगा, आयरा खा चुकी है। लीबू आयरा के साथ थोड़ा बहुत खा चुका है, लेकिन मैं अपने साथ फिर खिलाऊंगी क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। अच्छा भी खाएगा खाना
अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ, फिर खा के आप लोगों से तब मुलाकात होगी, ठीक है। आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गया शाम का टाइम और मैं मतलब सो गई थी। सोई क्या थी, मैं सोई थी 4:45 बजे और 6 बजे ये बच्चे आते हैं, 5:45 बजे तो मैं उठ गई। 1 घंटा ही मुझे बस नींद मिली है। हालांकि दिन बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या हो गया ना कि इन बच्चों के ट्यूशन की जो टाइमिंग है वो ऐसी हो गई है, शाम को 4:30 बजे की है। उससे पहले सो नहीं सकते, उसके बाद फिर बस वो 1 घंटा ही मिलता है, 1.5 घंटा मिलता है, तो बस उसमें क्या ही सो। और खैर मेरी फिर भी आँख लग गई थी क्योंकि मेरी नींदें पूरी नहीं होती, आप लोगों को पता है, रातों को बहुत बहुत जागना होता है। और मैं ना इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि मतलब ये लिवा भी चीखती है और सोते सोते रोना शुरू कर देती है, और सोनू तो रोती है। तो मैं सोचती हूँ कि सोनू रोए तो ये ना उठ जाए और ये रोए तो सोनू ना उठ जाए। तो मैं इसी असमंजस में कभी इसका मुंह बंद करती हूँ, कभी उसका मुंह बंद करती हूँ, कभी इसकी बॉटल भरती हूँ, कभी वो उसकी बॉटल भरती हूँ। तो यही सब चलता रहता है। और रही मुँह की बात, तो मेरा मुँह अभी भी बहुत ज़्यादा सूज रहा है, पता नहीं ये कब कम होगा, है ना। कितना गोलू पुल्लू से हो गया। और अभी तो घर भी जाना है और जल्द हम लोग घर जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट सोच रही हूँ। लिबा वो गिर जाए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं इस बार कुछ डिफरेंट सोच रही हूँ। देखते हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो सका तो देखती हूँ। वैसे मायके जाके ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं। क्यों सोच रही हूँ, क्या अंदाज़ा लगाओ कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो बस शाम का टाइम हो गया है और आयरा को दोबारा भूख लग गई, तो आयरा ने तो खा लिया खाना। और ये सोनू चली गई नीचे, क्योंकि सोनू आज सुबह से नीचे नहीं गई थी, दादू कहीं काम से चले गए थे, तो सोनू का दाव नहीं लगा। अब सोनू का दाव लग गया, वो नीचे चली गई। अब ये लोग भी जाएंगे। मैं वज़ू करके बैठी हूँ, मैं पढ़ूंगी नमाज मगरिब की और उसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग का काम, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी मोड़ी और साफ़ सफाई है, क्योंकि बच्चे ना सामान बहुत इधर उधर फैला देते हैं, तो वो सब समेटना है। और फिर तो जब तक डिनर का टाइम हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे करके टाइम निकल जाएगा। तो मैं ना काफ़ी दिनों से सोच भी रही हूँ कि अपना बैग भी निकलवाऊँ बड़ा वाला, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे रखनी है। आप कहेंगे इतने दिनों पहले से, तो हाँ थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तभी हो पाएगा। एक दिन में मुझसे तो ये पैकिंग हो नहीं पाती है। तो देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी, है ना। बाय। ये बहुत परेशान करता है बच्चा, ये बच्चा बहुत परेशान करता है। बाय। क्या क्या सूखा बच्चा है, सूखा। तो जी यहाँ पर हो गया शाम का वक्त और आज हमारी हो रही है एसी की सर्विस। और इस एसी में से पता है इतनी ज़्यादा वो तिल्लियाँ होती हैं ना झाड़ू की, वो निकली हैं और इतना सारा सामान निकला है, क्योंकि जो हमारे कबूतर हैं वो इसके अंदर डाल जाते हैं बहुत कुछ। पकड़ो, ये पकड़ो, उठो। अब तो दूसरा भी तो इसे अपने जान से बहुत प्यार है। इस पकड़ो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, चलो। ओ बेटे, ओ बेटे, ओ बेटे, मत गया इज़ू, मत गया इज़ू। देखो बच्चे खुद ही हंस रही है। ये एक कतारों का सबका कहना है, 1 हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र सबका कहना है। ये कवाड़ियाँ हैं, ये कवाड़ी है, कवाड़ी। बचाओ लिबू, बचाओ। मैं आपको मारने नहीं, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। गुड गर्ल, ओके थोड़ा सा मार दे। गुड गर्ल। लिबू मुझे मारा, मुझे मारा आपकी ने। तो गाइस देख लो, आपकी सुनो तो। गाइस कह रही हो, गाय कह रही हो, गाइस गाय देख लो। गाइस ये लिबा को देख लो। अब लिबा मुझे देने लग गई है गाली। टाइम से पीछे पड़ जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कुत्ते कहती हो? नहीं कहती हो? दो आज नहीं है। अरे निकलेगा मुझसे। हाँ वो गुस्सा कर रही है कि मैं कोई गोद में बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। बच्चों तुम लोगों को पता है पापा ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। पहले ये रोटी खाओ, रोटी खाओ पहले। उड़ी उड़ी। रोटी खाओ। हाँ